ठीक है, चैप्टर का नाम है पेरीमीटर एंड एरिया। ऐसा सेम चैप्टर तुम्हारा सिक्स्थ में भी आया था। तो इस टर्म को समझना जरूरी है कि पैरामीटर का मतलब क्या होता है। सबसे पहले पता होना चाहिए कि पैरामीटर का क्या मतलब होता है। पैरामीटर की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होता है। तो पैरामीटर का मतलब है कोई भी तुम्हें पॉलीगन दे रखा है, क्लोज पॉलीगन, क्लोज फिगर दे रखी है। क्लोज फिगर कहने का मतलब क्या है, चाहे तुम्हें दे रखा हो रेक्टेंगल, चाहे दे रखा हो स्क्वायर, चाहे कोई भी तुम्हें फिगर दे रखी हो, वो क्लोज होनी चाहिए। मैंने यहाँ पर क्या बनाया, रेक्टेंगल बनाया। इज इट विजिबल? यस सर। ठीक है। जैसे रेक्टेंगल की ये साइड मान लो 10 सेंटीमीटर है, ये साइड 5 सेंटीमीटर है। हमें पता है कि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड ना इक्वल होती है। तो अगर ये 5 है यस तो सर। इसके सामने वाली भी 5 हो जाएगी और उसके ऊपर वाली कितनी हो जाएगी? 10। हो जाएगी ना। यस सर। हाँ। तो अब हम देखेंगे इसमें, हट क्यों नहीं रहा। अब हम क्या निकालेंगे, पैरामीटर। पैरामीटर का क्या मतलब मैंने बताया। पैरामीटर का मतलब होता है टोटल साइड्स का सम करना, टोटल लेंथ निकालना। मीन्स ये है कि अगर हमें रेक्टेंगल का पैरामीटर निकालना है, हमें फॉर्मूला याद नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जितनी भी साइड्स दे रखी है उनका क्या कर देंगे, हम सम कर देंगे। क्या कर देंगे? सम कर सम। जैसे पहली साइड दे रखी है 10, दूसरी दे रखी है 5, फिर तीसरी दे रखी है 10 और चौथी दे रखी है हमको 5। इनको ऐड करो, 10 + 5 15 एंड 10 + 5 15। 15 ये हो गए हमारे, प्लस में 15 ये हो गए हमारा, क्या आ गया आंसर? 30 सेंटीमीटर 30 आ गया ना। तो ये हमारा क्या हो गया? पैरामीटर। पैरामीटर हो गया। इस तरह से हम कोई भी, हमें फिगर दे रखी, कोई भी क्लोज फिगर, क्लोज पॉलीगन दे रखा हो, उसका पैरामीटर हम इस तरीके से निकालते हैं। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है। तो पैरामीटर का तो ये फॉर्मूला हो गया कि कोई भी हमें फिगर दे रखी उसका सम कर दीजिए, आपका पैरामीटर आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर मान लो स्क्वायर बना लिया, ये स्क्वायर। तो अब इस स्क्वायर के अंदर मान लो ये 4 सेंटीमीटर है। हमें पता है स्क्वायर के अंदर सारी की सारी साइड क्या होती है, इक्वल होती है। तो अगर हमें इसका इक्वल पैरामीटर निकालेंगे तो क्या करेंगे, 4 + 4 + 4 इक्वल टू में कितना आ गया? 16। ये आंसर आया। इस तरीके से हम पैरामीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, यस सर। आगे चले। ये मेरे पास क्या बन गया? ट्रायंगल। ट्राइंगल बन गई। अब इसका पैरामीटर निकाल के बता सकते हो क्या आएगा? यस सर। बताओ। यहाँ पर 4 की जगह पे 6 ही लिख लो। 12। 4 की जगह पे 6 लिखो। 14। 14। क्या आएगा? 14 6 + 6 + 2 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 14 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्या मीटर। हो गया? पैरामीटर हो गया। क्या होगा? पैरामीटर। समझ में आ गया? पैरामीटर। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट देखो। अब अगर हमको मान लो एक ट्रायंगल दे रखी है, अरे मम्मी क्या है बात। देख। ये देखो, ये हमको ना एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखी है और ये राइट एंगल है। राइट एंगल का मतलब समझते हो यस सर। क्या होता है? सर जिसका वो 90 डिग्री। एंगल जो 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री के एंगल को हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल राइट। ट्रायंगल। ये चीज हमेशा याद रख लो, बार बार बतानी ना पड़े। जहां राइट एंगल आए वहां का मतलब क्या है, कि वो हमारा कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का। 90 डिग्री। अगर मान लो हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल दियो तो हमें निकालना है एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल।
राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, याद रखना है जो मैं बता रहा हूँ। 1/2 इंटू बेस इंटू में हाइट, क्या फॉर्मूला होता है? 1/2 1/2 फॉर बेस इंटू में हाइट। हाइट, ये फॉर्मूला। ठीक है। अब यहाँ पर बेस क्या है, हाइट क्या है, वो समझ ले। जो हमारा बीसी है, जिस पर हमारा ये 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस। मान लो ये 6 सेंटीमीटर, बेस और मान लो ये हाइट है हमारी 4 सेंटीमीटर। हाइट कौन सी है, जो ए से लेकर ही पॉइंट ओ तक जो ये 90 डिग्री का, जैसे ये ट्राइंगल है, इसमें जो ये 90 डिग्री का एंगल बनता है ना, ये हमारी हाइट होती है। तो यहाँ पर हाइट होगी हमारी ए ओ, क्या हो गई, ए ओ। एओ तो हमारा बेस कितना है यहाँ पर, 6 सेंटीमीटर। और हाइट कितनी हो जाएगी, एओ सॉरी 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। अब हमें एरिया निकालना है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू, ये फॉर्मूला हाइट रटना है। 1/2, बेस की वैल्यू कितनी है, 6, 6 6 रखना है। हाइट कितनी सेंटीमीटर। है, 4। अब 4 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, अब 6 2 जा 12 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया की यूनिट में हमेशा क्या लगता है, स्क्वायर लगता है। क्या लगता है, स्क्वायर। स्क्वायर। स्क्वायर लगता है। समझ में आ गया, यस सर। समझ में आया। तो पहला क्या करो, चाहे यस। इसको उतार लो। उतारने से क्या होगा, तुम्हें फॉर्मूला याद हो जाएगा, या ये फिगर बना के सिंपल सा फॉर्मूला लिख लो, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल दैट इज 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। समझ में आ, यस सर। उतार सकते हो इसको। मान लो ये तुम्हें एक रस्सी दे रखी है, जिसकी लेंथ है 15 मीटर, कितनी है, 15 मीटर। तो अब मान लो इसी रस्सी का ना हमने क्या बना दिया, एक ट्रायंगल बना दिया। क्या बना दिया, जैसे बच्चे खेलते हैं ट्रायंगल। कोई भी शेप बना देते हैं। तो ये बताओ यस कि इस ट्रायंगल का पैरामीटर कितना होगा, सर 1 सेकंड। है सर 1 सेकंड। 130 कैसे होगा, नहीं सर मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा 1 सेकंड। 1 सेकेंड। सर 45। 45 कैसे, क्या दिया भाई, हमने इसी 15 मीटर वाली रस्सी का ट्रायंगल बनाया, पैरामीटर कितना होगा इसका, सर इनका सब निकालना है ना। हाँ तो कैसे निकालोगे सर, ना तो हमें इसकी कोई लेंथ गिवन है, तो कैसे पता करोगे। पता नहीं सर। नहीं पता, देख हमने रस्सी कितने मीटर की ली थी, 15 और पैरामीटर का क्या मतलब होता है, अभी मैंने बताया था, पैरामीटर का मतलब होता है टोटल लेंथ। लेंथ। सर सब निकालना, कसम निकाल। तो एक बात बताओ, मान लो इसी रस्सी का हमने ये ये ट्रायंगल बनाया है, तो इसको 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 जब तीनों को ऐड करोगे तो क्या हमारा 15 नहीं आएगा। हमने रस्सी को काटा नहीं है, हमने तो सिंपली ऐसे ट्रायंगल की एक शेप सी दे दी, जो तुम एक्टिविटी घर पे भी करके देख सकते हो। मान लो तुमने 5 मीटर की, 15 मीटर की, जितनी मीटर की भी रस्सी ली, उसका तुमने ट्रायंगल बना दिया, और ट्रायंगल बनाने के बाद क्या वो रस्सी 14 मीटर की हो जाएगी, 13 मीटर की हो जाएगी, 20 मीटर की हो जाएगी, कितनी रहेगी, 15 मीटर। 3 मीटर की ही रहेगी। और उसी यस। रस्सी का हमने क्या बनाया है, ट्रायंगल बनाया है, तो ट्रायंगल का और पैरामीटर का क्या मतलब होता है, टोटल लेंथ। तो इट मीन्स इसका पैरामीटर भी कितना रहेगा, 15 मीटर। मीटर। अब मान लो इसी रस्सी का मैं एक रेक्टेंगल बना दूं, अब इसका पैरामीटर क्या होगा, 15 ही रहेगा। 15 ही रहेगा। क्यों, क्योंकि इसकी चार साइड है, चार साइड आपस में इस तरह से डिवाइड हो जाएंगी कि चारों को जब ऐड करोगे ना,
तुम्हारा 15 आंसर यस आए। सर। समझ में बात आई? यस सर। तो ये चीज याद रखा करो, चाहे तुम इसका बनाओ सर्कल, चाहे तुम इसका बनाओ स्क्वायर, चाहे तुम बनाओ पेंटागन, कोई मर्जी शेप दे दो। रस्सी 15 मीटर की है तो 15 मीटर की ही रहेगी जब तक तुम उसे काट के पीटते नहीं हो। तो जितने तुम्हारी मीटर की रस्सी है उतने ही मीटर का तुम्हारा पैरामीटर रहेगा। मतलब कोई भी शेप तुम बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पैरामीटर तुम्हारा सेम रहेगा, दैट इज इक्वल टू 15 मीटर। क्यों? क्योंकि रस्सी यस। की लेंथ सेम रहेगी, और पैरामीटर का मतलब ही क्या होता है? टोटल लेंथ। ठीक है। वो हम अपनी सहूलियत के यस। लिए, अपने क्वेश्चंस को आसान करने के लिए फॉर्मूले बना लेते हैं। उन फॉर्मूले का भी लॉजिक है ये कैसे बने। तुमने 6th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, रेक्टेंगल के पैरामीटर का फॉर्मूला, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। ब्रेथ। यस सर। अब ये फॉर्मूला ऐसे ही नहीं आया, ये इन्हीं चीजों से मिल के बना है। ये मैंने शायद बताया भी था 6th क्लास में कि कैसे आया ये फॉर्मूला। याद है कि कैसे आया था? यस सर। ठीक है, चलो अब बताएंगे कि किस तरह से फॉर्मूला बना है। बहुत काम की बात बता रहा हूँ, ध्यान से समझ। कभी भी कंफ्यूज नहीं हो कि पैरामीटर और एरिया के अंदर। एरिया होता है हमारा अंदर का पूरा पोर्शन, और पैरामीटर होता है सिर्फ बाउंड्री, बाहर बाहर की लेंथ। इज इट क्लियर? यस सर। देखो, मान लीजिए हमारे पास एक रेक्टेंगल है, और यहाँ पर ये ए, ये बी, सी और डी, मैंने इसको नाम दे दिया। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ए बी का नाम हो जाता है एल, क्या हो जाता है? एल। बीसी का नाम दे देते हैं बी। ठीक है। हमें पता है कि रेक्टेंगल की आमने सामने की साइड इक्वल होती है, ये चीज बिल्कुल याद रखनी है। यस सर। अगर ए बी एल है तो डीसी भी कितनी हो जाएगी? एल। एल। और एडी भी कितनी हो जाएगी? बी। बी हो जाएगी। अभी मैंने बताया कि पैरामीटर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? सारी साइड्स का सम करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है ना। यस सर। पहली साइड कौन सी है? एल। दूसरी साइड कौन सी है? बी। तीसरी साइड कौन सी है? एल। और चौथी साइड? बी। ठीक है। एल प्लस एल कितने हो जाएंगे? 2L। और प्लस में बी प्लस बी कितने हो गए? 2B। ठीक है। अब टू इन दोनों में से कॉमन ले लो, ब्रैकेट लगाओ। जब तुम कॉमन ले लेते हो ना तो अंदर ही लिखते हैं, बाहर लिखते हैं, अंदर नहीं लिखते। बच क्या गया? टू बाहर आ गया, एल बच गया, इधर से भी टू बाहर आ गया, बी बच गया, यानी कि एल, फिर प्लस का साइन, और फिर बी। ये फॉर्मूला बताओ, यही पढ़ा था, 2 × लेंथ यस सर। प्लस ब्रेथ। तो ये फॉर्मूला कैसे आया? उसी कंसेप्ट से आया जो मैंने पढ़ाया। कंसेप्ट क्या था? पैरामीटर का। और पैरामीटर की डेफिनेशन क्या थी? टोटल लेंथ। मतलब जो भी तुम्हें पॉलीगन क्लॉज फिगर दे रखी है उसकी सारी साइड्स का सम कर दो, दैट इज योर पैरामीटर। राइट। तो यहां पर भी मैंने यही लॉजिक लगाया, और रेक्टेंगल का ये फॉर्मूला मैंने डेराइव किया। समझ में आया? यस सर। ऐसे ही हम स्क्वायर के साथ भी करके देख सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक स्क्वायर है, और स्क्वायर की सारी साइड क्या होती है? इक्वल। इक्वल होती है। तो अगर मान लीजिए इस साइड का नाम है हमारा ए, स्मॉल ए, तो ये साइड भी स्मॉल ए रहेगी, ये साइड भी और ये साइड भी। और पैरामीटर का क्या फॉर्मूला होता है? पैरामीटर अगर हमें फॉर्मूला नहीं पता तो कैसे निकालते हैं? सारी साइड्स का हम क्या कर देते हैं? सम। तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, 4 ए है तो चार को सम कर दिया, और कितना आ गया? 4 ए। तो 4A। ए हमारा क्या है? साइड, 4 × साइड। 4 और ए के बीच में कोई साइन नहीं है, इट मीन मल्टीप्लाई है। ए को हम साइड बोल सकते हैं। ये फॉर्मूला हमारा तैयार हो गया। हुआ ना उसी कंसेप्ट को लेकर के? यस सर। वाह। यस तो सर। अब याद रह जाएगा कि पैरामीटर का क्या मतलब होता है। कभी नहीं यस भूलना, सर। टोटल लेंथ होता है। कभी भी याद ना आए ना, सीधा उठा करके उसको जोड़ दो, तुम्हारा आंसर आ जाए। अब हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ,
एग्जाम्पल नंबर 1 की तरफ। एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 में कहा गया है, वन ऑफ द साइड एंड कोरस्पॉन्डिंग हाइट ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। इसमें क्या दिया है हमको, एक पैरेललोग्राम दिया है। पैरेललोग्राम पता है क्या होता है? नो सर। नहीं पता तो पहले उसके बारे में भी बताना पड़ेगा। ओके, देखो पैरेललोग्राम भी एक क्वाड्रिलेटर की टाइप है, और क्वाड्रिलेटर में हजारों बार क्लास में बता चुका हूं कि ये वो क्लोज फिगर होता है जिसकी सिर्फ 4 साइड्स होती है। क्या होती हैं? तो 4 साइड्स। पैरेललोग्राम भी जो है एक क्वाड्रिलेटर की टाइप है, क्योंकि इसकी 4 साइड है। बस इसकी कुछ अपनी प्रॉपर्टी है जो हमें याद रखनी है। वो क्या है, आप ध्यान से समझ। देखो हमारा पैरेललोग्राम ना कुछ इस तरीके का दिखता है। ये देखो, ये पैरेललोग्राम कुछ इस तरीके का दिखता है हमारा। प्रॉपर्टी क्या होती है कि मान लो इस पैरेललोग्राम की 4 साइड है ए बी सी डी, राइट। इसकी आमने वाली साइड, आमने सामने वाली साइड होती है इक्वल, यानी कि ए बी किसके इक्वल होगा? डीसी। ठीक है। और ये बी सी किसके इक्वल हो जाएगा हमारा? एडी। ए डी के। तो इसके आमने वाले, आमने सामने वाली साइड इक्वल होती है। ठीक है। और एक इसकी प्रॉपर्टी ये भी होती है कि इसकी आमने सामने यानी अपोजिट साइड्स, जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती है। जैसे हमने दो पैरेलल लाइंस के बारे में पढ़ा था ना, तो इसकी भी यस जो सर। आमने सामने की जो ये लाइंस हैं वो पैरेलल होती है। पैरेलल कैसे कि ये दोनों कभी आपस में मिलेंगी नहीं, कभी भी ए बी और डी सी ये दो लाइनें कभी भी मिलेंगी नहीं। और इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक जितने भी हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे ना, दैट आर सेम, दैट आर ऑफ द सेम लेंथ, वो सेम लेंथ के होंगे। तो एक इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम रहता है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहने का मतलब है, मान लो तुम्हारी दो रेल की पटरी है, इसके बीच में जो इस तरह से ये डंडे लगे होते हैं ना, ये सारे सेम लेंथ के होते हैं, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा सेम होता है। तो ये हमारी प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की, कुछ जो तुम्हें याद रखनी है। एक तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, नेक्स्ट वन इज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। पैरेलल भी होती है और इक्वल भी होती है। ठीक है, सिर्फ अपोजिट साइड्स। अब रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में फर्क इतना ही है, देखो रेक्टेंगल में भी आमने सामने की साइड इक्वल होती है, पैरेललोग्राम में भी इक्वल होती है। ठीक है। और उसमें भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम रहता है उसमें भी, और पैरेलल भी होती है दोनों की दोनों। रेक्टेंगल में भी आमने सामने की साइड पैरेलल होती है और पैरेललोग्राम में भी होती है। फर्क यहाँ पर ये आ जाता है कि रेक्टेंगल में जो हर एक एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। देखो रेक्टेंगल तुम्हारा इस तरीके का दिखता है ना। यस ये सर। पैरेललोग्राम का ये एंगल हमारा टेढ़ा जा रहा है, ये हो सकता है 60 डिग्री का हो सकता है 45 का हो, 30 का हो, ये हमें नहीं पता, कितने का भी हो सकता है। बट रेक्टेंगल ही कहता है कि मेरा तो फिक्स रहेगा 90 डिग्री का एंगल। हर एक एंगल कितने डिग्री का रहेगा? 90। तो ये फर्क हमें याद रखना है, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है। पैरामीटर निकालना है तो सारी साइड्स का सम कर दो, बट एरिया निकालना होता है। पैरेललोग्राम को तुम इस तरह से भी लिख सकते हो, दो इस तरह की पैरेलल लाइन बना के फिर जीएम लिख दो। दिस इज द सिंबल ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमारा होता है बेस इंटू में हाइट। क्या फॉर्मूला होता है? बेस इंटू में। अब बेस हमारा ये ए बी हो गया और हाइट हमारी ये हो गई ये डी ओ, जिस पर हमारा 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। जिस तरह से राइट एंगल ट्रायंगल में 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, उसी तरह से पैरेललोग्राम में फॉर्मूला होता है सिर्फ बेस मल्टीप्लाई हाइट। कंफ्यूज मत होना, कभी भी पेपर में गलत फॉर्मूला मत लगाना, अलट पलट मत करना।
रेक्टेंगल कई बार बच्चे कर जाते हैं, ट्रायंगल का जो राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, वो पैरेललोग्राम में लगा हुआ दिखता है, और पैरेललोग्राम को उसमें लगा देते हैं बेस इंटू हाइट, दोनों गलत हो जाएंगे। तो याद रखना है कि जो हमारा पैरामीटर सॉरी जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसके एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और पैरेललोग्राम में भी हमको हाइट गिवन होती है, बट इसका फॉर्मूला होता है बेस इंटू में हाइट। समझ में आ गया? यस सर। तो इस एग्जाम्पल को फटाफट करते हैं। इसमें कह रखा है कि वन ऑफ द साइड्स एंड द कोरस्पॉन्डिंग हाइट ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। देखो एक साइड हमें दे रखी है 4 सेंटीमीटर, और दूसरी क्या दे रखी है हमको? 3 सेंटीमीटर। हाइट दे रखी है, तो हाइट हम ले लेंगे 3 सेंटीमीटर। ये हमें हाइट दे रखी है, हमें क्या निकालना है इसमें? एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? बेस मल्टीप्लाई हाइट। हाइट बेस कितने सेंटीमीटर है? 4 और हाइट? 3। 4 3 जा 12। अब इसकी यूनिट लगेगी सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया की यही यूनिट होती है। समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ये हो जाएगा। उतारने को तुम वहां से देख के भी उतार सकते हो, एग्जाम्पल है। ओके सर। ठीक है, अगला एक और एग्जाम्पल करवा देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारा, फाइंड द हाइट x if the area of parallelogram 24 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड बेस इज 4 सेंटीमीटर। अब की बार हमें क्या दे दिया इन्होंने? एक ट्विस्ट ये दिया कि एरिया दे दिया, बेस दे दिया, और कहा कि हाइट निकालो। क्या निकालो? हाइट। मान लीजिए ये एक पैरेललोग्राम है, इसको ठीक तरह से बनाना ही पड़ेगा। बेटा 10 मिनट में जा रहे हैं देखना नहीं। देखो ये हमारा एक पैरेललोग्राम है, और हाइट इसकी दे रखी है इस साइड पे। इस तरह दे रखी है ना? यस सर। ये हमें दे रखा है 4 सेंटीमीटर बेस है, और ये एक्स। जरूरी नहीं है कि बेस हमेशा यहाँ दे रखो, जहां हाइट दे रखी उसी के नीचे वाला हमारा बेस होता है। तो अब हमारा बेस हो गया 4 सेंटीमीटर। क्या हो गया? 4 जो चीजें सेंटीमीटर। गिवन है उसे इस तरीके से लिख लेना, बेस इक्वल टू में 4 सेंटीमीटर, हाइट इक्वल टू में हमें दे रखी है एक्स, और एरिया दे रखा है हमको, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दे रखा है कितना? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना दे रखा है? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हमें पता है एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? बेस इंटू हाइट। हाइट। एरिया कितना दे रखा है उसकी वैल्यू पुट करो। 24 बेस कितना दे रखा है? सेंटीमीटर। 4 और हाइट? सेंटीमीटर। एक्स। अब हमें एक्स की वैल्यू निकालनी, तो 4 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। कितना आ गया एक्स से? 6 सेंटी। 6 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब हाइट कितनी हो गई हमारी? 6 सेंटी। लास्ट मीटर। में सो हाइट इक्वल टू में 6 सेंटीमीटर। समझ में आया? यस सर। हमने यहाँ पर वो लगाई है अलजेब्रा, जैसे हमने किया था ना इक्वेशंस वाला, ये इससे डिवाइड हो जाएगा, ये इससे। तो ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई था, उधर जाके क्या हो गया? डिवाइड। डिवाइड। तो आज मैंने क्या क्या करवाया, थोड़ा सा उसका रिकैप ले लो। एक तो पैरामीटर क्या होता है ये बताया। ठीक है, पैरामीटर बनाते किस तरह से है, क्योंकि ये सम ऑफ साइड होता है, साइड्स होता है, तो इसलिए हम जितनी भी साइड्स दे रखे उनका टोटल कर देंगे। उसके बाद हमने पैरामीटर पढ़ने के बाद एरिया पढ़ा। एरिया का मतलब होता है जो अंदर का हमारा पूरा पोर्शन होता है वो सब। इसमें हमने जाना कि एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? अभी एरिया ऑफ बताया। ट्रायंगल 1/2 इंटू इंटू हाइट इंटू बेस। 1/2 बेस इंटू इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट। 5 6 बार रट लेना याद से। और उसके बाद पैरेललोग्राम के एरिया का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट, हाइट। बोथ आर इक्वल।
लगते सेम सेम है, मतलब बोथ आर डिफरेंट, लगते सेम सेम है बट दोनों के दोनों अलग है। उसमें 1/2 से मल्टीप्लाई होगा बट पैरेललोग्राम में सिर्फ बेस इंटू हाइट लगेगी। हाँ। तो आज मैं यही तक ही करवा रहा हूँ, ठीक है। यस कल सर। 9:45, 8:30, 8:40 तक क्लास आ जाएगी। ओके, ओके सर। ठीक है, नाउ यू कैन लीव। ओके सर।